हेलो, वेलकम डियर फ्रेंड्स। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना आरआरबी जेई के लिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके स्टार्ट हो गए हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर देना है। एक एनालिसिस है जो जनरल साइंस सीबीटी 1 का जो आपका पार्ट है उस पर डिस्कशन करते हैं अपन कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको बढ़िया से पढ़ करके चलना चाहिए ताकि आपका सीबीटी 1 के अंदर जो आपका स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो सके। कौन से स्पेसिफिक टॉपिक हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किनसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सब चीजें देखते हैं। 2024 का क्या रहा है, 25 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा है, कंप्लीट जनरल साइंस का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपका सबसे पहले 2024 के अंदर जो आरआरबी जेई सीबीटी 1 के अंदर जनरल साइंस पूछी जाती है, 30 नंबर का आपसे जनरल साइंस का पार्ट पूछा जाता है आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। तो सबसे पहले फिजिक्स का जो पार्ट है 2024 के अंदर जो पूछा गया था, सिनेरियो चेंज होता है। 2024 के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन था उसमें काफी बल्क वेटेज था। कंप्लीट आपके सामने जो शिफ्ट है उनका भी मैं यहां पर डिस्क्राइब कर देता हूं कि आपके सामने जो 2024 के अंदर कितनी नंबर ऑफ शिफ्ट थी। 2024 की अगर अपन बात करें तो यहां पर आपके सामने सीबीटी 1 की आपके सामने 9 शिफ्ट जो है कंप्लीट पूछी गई थी। 2025 के अंदर आपका 7 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है। तो कंप्लीट जैसे आपकी 9 शिफ्ट थी उसमें 2024 के अंदर फिजिक्स में से कितने क्वेश्चन पूछे गए। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एंड जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, उन दोनों को मैंने अलग अलग करके यहां पर स्प्लिट किया है। अकेला इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है उसमें से आपको 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है जिसको अपन कंबाइंड पढ़ करके चलते हैं उसमें से 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। दैट मींस यहां कंप्लीट आप क्वेश्चन से 87 क्वेश्चन है, इनको आप 9 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि हर शिफ्ट के अंदर एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 2024 के अंदर मैक्सिमम पार्ट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से ही लगभग क्वेश्चन यहां पर आपसे पुट कर लिए गए थे। इनके अलावा कौन कौन से टॉपिक थे, इनके अलावा ऑप्टिक्स जो लाइट वाला पोर्शन है उससे क्वेश्चन है यहां पर आपके पास पुट किए गए थे। और काफी यहां पर रेयरली मैं अदर्स में भी इंक्लूड करूं तो कम क्वेश्चन आप अदर्स में भी आप लिख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन है जो बाकी सारे टॉपिक हैं उनके अंदर से आपको पूछे गए थे। ठीक है ना। तो मेजर पोर्शन जो आपका है वो केवल और केवल यहां 2 टॉपिक पर और उसके अलावा एक थर्ड टॉपिक, केवल 3 टॉपिक में से आपका मोर देन 90% पेपर है जनरल साइंस फिजिक्स का 2024 के अंदर। लगभग सभी शिफ्ट के अंदर वही रिपीट होता है क्योंकि एक बार जो शिफ्ट के अंदर आप स्टार्टिंग के अंदर जो आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है, लगभग एंड जो आपका पेपर होता है शिफ्ट उसमें भी वही वेटेज है, वही फॉलो करता है लगभग आरआरबी। ठीक है ना। तो ये तो कंप्लीट फिजिक्स का अपना वेटेज, सबसे हाई वेटेज इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से ही लगभग पार्ट पूछा गया था। ऑप्टिक्स इसके साथ के अंदर लगभग 23 क्वेश्चन यहां से पुट किए गए थे। तो 87 क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, लगभग आपकी 9 शिफ्ट हुए हैं उनके अंदर। आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो यहां से। इसके बाद में नेक्स्ट अगर जनरल साइंस केमिस्ट्री की बात करें तो यहां पर एसिड बेस एंड साल्ट से कितने 36 क्वेश्चन पुट किए गए थे। टोटल 9 शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद में केमिकल रिएक्शन जो आपका टॉपिक है उससे 30 क्वेश्चन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इस बार ज्यादा वेटेज के साथ में पूछा गया था, लेकिन लास्ट टाइम कंप्लीट 9 शिफ्ट में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेटल एंड नॉन मेटल से 12 क्वेश्चन पुट किए गए थे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो आप डेली लाइफ केमिस्ट्री से आपको 6 क्वेश्चन पुट किए गए थे। और मिसलेनियस वाला जो पार्ट है उससे आप 3 क्वेश्चन जनरल साइंस फिजिक्स में ही मान सकते हो। यहां भी 5 से 7 क्वेश्चन आप इंक्लूड कर सकते हो। तो टोटल आपसे 99 क्वेश्चन कितने में से आउट ऑफ आपकी 9 शिफ्ट हैं उनमें से पूछे गए। तो लगभग आप मान करके चल सकते हो कि 10 से 11 क्वेश्चन, 9, 10, 11 क्वेश्चन जनरल साइंस केमिस्ट्री से रखता है। ठीक है ना। तो ये आपका 2024 का कंप्लीट। इसके बाद में बायोलॉजी की अगर बात करें कि जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी वाला पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा हैवी वेटेज के साथ में आपका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, इसके बारे में ह्यूमन के लिए रिप्रोडक्शन सिस्टम, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट किए गए थे। इसके बाद में इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है उससे 17 क्वेश्चन आपके सामने पुट किए गए थे। जो हेरिडिटी और इवोल्यूशन है उसमें से 16 क्वेश्चन आपके सामने पुट किए गए थे। तो टोटल 82 क्वेश्चन को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सामने कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे कितने पुट किए गए, लगभग आप 8 क्वेश्चन हम मान करके चलते हैं कि बायोलॉजी का पार्ट है उसमें लगभग 7 से 8 प्रश्न है आरआरबी पुट करता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स है उनमें वेरिएशन फ्लक्चुएट करता है, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री से है तो फिजिक्स वाला पार्ट कम रह जाएगा। फिजिक्स वाले पार्ट से 10 से 11 क्वेश्चन आ गए तो 9 से 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री वाले पार्ट से रह जाएंगे। तो इस टाइप से ये कंप्लीट आपका जो एनालिसिस है ये 2024 का
इसका एनालिसिस है। इसके बाद में बात करते हैं 2025 में क्या चेंज आए सीबीटी 1 को लेकर के। तो सीबीटी 1 2025 की बात करें तो कंप्लीट आपने सामने फेब में जो एग्जाम हुई थी 7 शिफ्ट के अंदर आपकी एग्जाम हुई थी। तो 7 शिफ्ट के अंदर कंप्लीट जनरल साइंस फिजिक्स से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पुट किए गए थे उनको ऐड करके, मतलब आप कुछ अदर टॉपिक है, मिसलेनियस टॉपिक है, उनको भी ऐड करके साथ में लिख सकते हो, लेकिन जो मेजर आपके टॉपिक है उनको यहां पर हाईलाइट किया गया है। जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर 21 क्वेश्चन पुट किए गए थे। इलेक्ट्रिसिटी और जो आपका मैग्नेटिज्म है उसको इंक्लूड करके, दोनों को इंक्लूड करते हुए 17 क्वेश्चन आपको पुट किए गए थे। इसके बाद में मैकेनिक्स, मोशन एंड ग्रेविटेशन है, उससे 14 क्वेश्चन पुट किए गए थे। वर्क पावर एनर्जी से यहां पर 10 क्वेश्चन है। आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अपन हीट पढ़ करके चलते हैं, दोनों कंबाइंड टॉपिक से 5 क्वेश्चन पुट किए गए थे। साउंड एंड वेव से आपके सामने 1 से 2 क्वेश्चन आपके सामने पुट किए गए थे। कम क्वेश्चन थे कंपेयर के अंदर, तो लगभग पोर्शन इन्हीं टॉपिक से आप लगभग, चाहे 2024 का बात करें तो सिंगल साइड डाइवर्टेड था, केवल और केवल जनरल साइंस फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट पूछा गया था। 2025 के अंदर भी बहुत बल्क वेरिएशन नहीं है, आपका ऑप्टिक्स और साथ में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन्हीं से आपका बल्क वेटेज है जनरल साइंस फिजिक्स वाले पार्ट के अंदर। तो आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपसे एवरेज नंबर ऑफ आपके सामने क्वेश्चन निकल करके आ जाएंगे कि फिजिक्स में से कितने क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें अगर जनरल साइंस केमिस्ट्री की, तो सबसे हैवी वेटेज के साथ में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, लगभग 14 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। एटम, मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 12 क्वेश्चन पुट किए गए थे। मेटल, नॉन मेटल से 11 क्वेश्चन। स्टेट ऑफ मैटर और मिक्सर कंपाउंड जो फर्स्ट और सेकंड आपका टॉपिक है उसको इंक्लूड करते हुए 10 क्वेश्चन। एसिड, बेस एंड साल्ट 2024 के अंदर ज्यादा क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन। इस बार हल्का सा, बहुत बल्क भी चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चन कंपेयर में कम पूछे गए थे। केमिकल रिएक्शन है उससे भी क्वेश्चन है, और साथ में मिसलेनियस पार्ट मतलब अदर जो टॉपिक्स है उनको इंक्लूड करते हुए 5 से 7 क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन यहां पर इंक्लूड किया है, 5-7 क्वेश्चन आप जो मिसलेनियस पार्ट में आप ऐड कर सकते हो। तो ये एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सामने निकल करके आ जाएंगे कि कितने एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जनरल साइंस केमिस्ट्री से पुट किए गए थे कंप्लीट 7 शिफ्ट के अंदर। तो ये टॉपिक आपको जनरल साइंस केमिस्ट्री के बाद में अपन बायोलॉजी का डिस्कशन करते हैं। बायोलॉजी के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस जो अपने अभी भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें भी आपने एनालाइज किया होगा। तो लाइफ प्रोसेसेस वाला पार्ट है उसमें से सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। लास्ट टाइम पर 2025 का जो आपका हुआ, 2026 में फेब में जो एग्जाम हुआ था, 16 क्वेश्चन आपसे पुट किए गए थे कंप्लीट 7 शिफ्ट में से। इसके बाद में जो इंप्रूवमेंट ऑफ फूड जो आप लगभग एनवायरमेंट के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं जिस टॉपिक को, उसमें से लगभग आपसे 15 क्वेश्चन पुट किए गए थे। लगभग हर शिफ्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे। इसके बाद में सेल आपका जो टॉपिक है, बेसिक क्वेश्चन है, उनमें से क्लासिकल क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आपके पुट किए गए थे। इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम से अलग से आपके सामने पुट किया गया था। डिजीज वाला जो पार्ट है उससे भी क्वेश्चन आपके सामने थे। टिश्यू, प्लांट टिश्यू की बात करें तो 3 क्वेश्चन है, और जो मिसलेनियस पार्ट है उनको भी आप इंक्लूड करके चले तो यहां पे आपके सामने टोटल 61 क्वेश्चन जनरल साइंस बायोलॉजी वाले पार्ट से पूछे गए थे। अब इस कंप्लीट एनालिसिस को अगर अपन सिंगल स्लाइड के अंदर इंक्लूड करें तो कंप्लीट जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट को इंक्लूड करें तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो 2024 के अंदर भी इंपॉर्टेंट थे, 25 में से भी उनमें से पूछा गया है, और लगभग मेजर पोर्शन है। मगर 60% टॉपिक अगर बोलूं कि 60% पार्ट अकेला ये टॉपिक से ही कवर कर लेते हैं, तो वो कौन से हैं जिनको आप स्टार्ट के अंदर पढ़ करके चल सकते हैं ताकि मेजर पोर्शन आपका कवर हो सके। तो ध्यान से देखना नेक्स्ट स्लाइड को आप। ये आपका जो कंप्लीट है कि हाईएस्ट वेटेज किन का है, फिर फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री की हो या बायोलॉजी की हो। तो देखना सबसे पहले तो आपको इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी बेस पर पढ़ना है। मतलब आप जनरल साइंस फिजिक्स पढ़ने जाएं तो सबसे पहले अपना इंडिविजुअल टॉपिक है, कोई रिलेवेंस ही नहीं रखता है बाकी टॉपिक से, तो आप सेपरेटली पढ़ सकते हो उसको। सबसे पहले ऑप्टिक्स है, इसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट है आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि 2024 में ज्यादा वेटेज के साथ में था, कुछ क्वेश्चन ऑप्टिक्स से थे। यही वेरिएशन स्लाइटली यहां पर अप एंड डाउन हुआ है, ऑप्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आ हैं और इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है उससे कंपैरेटिवली कम। दैट मींस दोनों टॉपिक हैं इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपको स्टार्टिंग में इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ करके चलना है ताकि आपका जो स्कोर है उसको आप मैक्सिमाइज कर सकें और एक कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर से निकल करके आएगा।
थर्ड अगर टॉपिक की बात करें तो बायोलॉजी लाइफ प्रोसेसेस है, उन्हीं से पोर्शन आपका 2024 और 25 लगातार उन्हीं से क्वेश्चन है मोस्टली आ रहे हैं। इन्वायरमेंट इस टाइम आपको ऐड करके चलना है, क्योंकि सीबीटी 2 के अंदर तो अलग से टॉपिक लिखता है, लेकिन सीबीटी 1 के अंदर भी जनरल साइंस का जो लास्ट एनसीईआरटी के आपके चैप्टर्स हैं उनमें इन्वायरमेंट ऐड है। और केमिस्ट्री की बात करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन थी, डिटर्जेंट के बारे में, या फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको सीबीटी 2 के अंदर पूछा गया था। और सीबीटी 1 वाला पार्ट है उसके अंदर भी आपको प्रीफिक्स सफिक्स है वो पोर्शन पूछा गया था ठीक ठाक। तो इस टॉपिक को आपको सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पर तैयार करके चलना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो मैकेनिकल के अंदर भी अपन मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ करके चलते हो आप, मैकेनिक्स है, मोशन है, ग्रेविटेशन आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, मुश्किल से 4 से 5 फॉर्मूला है इनमें। इसके बाद में नेक्स्ट एटम एंड मॉलिक्यूल्स और सेल जो बेसिक टॉपिक है जनरल साइंस बायोलॉजी पार्ट कवर करते हो, तो स्टार्टिंग टॉपिक आप ये पढ़ करके चलते हो। तो इन 8 टॉपिक्स को अगर आप सबसे प्रायोरिटी बेस पर तैयार करोगे तो आप मानकर चलो कि 60% से ज्यादा आपका जनरल साइंस का पार्ट कवर हो चुका है केवल और केवल 8 टॉपिक से। तो स्टार्टिंग में आप अगर जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो रिपीट भी कर रहे हैं, वापस से अपना सिलेबस वापस से रिवाइज कर रहे हैं, तो इन 8 टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ लो। उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उसको 1 बाय 1, क्योंकि उसके बाद में 40% पार्ट है वो आपका रह जाता है सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए। ये 8 टॉपिक अपने आप में 60% वेटेज है उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो एक वेटेज है जो आपको अपना जो कट ऑफ है उसको क्रॉस करने में भी, उससे काफी हाई लीड लेने के अंदर भी हेल्प करेगा। और एक आपके जो इंप्रूवमेंट है टेस्ट सीरीज की बात करो या फिर आपका कंप्लीट प्रोसेस है अपना सिलेबस कवर करने का, उनके अंदर भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर आपने खुद से अपना तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम सीबीटी 1 दिया है या फिर सीबीटी 2 दिया है, उनका अपना रिवाइज है, तब तो आप खुद से अपना प्रैक्टिस करो। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो कोर्स के थ्रू, ठीक है ना। तो एज ए फैसिलिटी आपके सामने अवेलेबल है कोर्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंस डे पर जो स्पेशल ऑफर भी आपके सामने है, ये कूपन कोड आपको दिया गया है MIE। इस कूपन कोड को आप अप्लाई करते हैं तो मतलब वेकेशनल मतलब अलग अलग ओकेजन के बेसिस पर आपको जो है यहाँ पर कूपन कोड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे का आपके सामने बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, यहाँ MIE कूपन कोड आप अप्लाई करके ये जो कोर्स है इसका आपको डिस्काउंटेड प्राइस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो नॉन टेक्निकल का अपना कंप्लीट बैच है, इसके अंदर आपको मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस के भी कंप्लीट टॉपिक है। मतलब सीबीटी 1 का ये कंप्लीट पार्ट है उसको कवर कर लेगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो नॉन टेक्निकल का कोर्स है इसको आप ग्रैब कर सकते हैं, जिस पर आपको जो है यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो होपफुली आपको ये कंप्लीट एनालिसिस है ये हेल्प करेगा। और जो भी स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है, फ्रेशर हैं, उनको ये कोर्स जो मैंने रिकमेंड किया है आपको, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।